सैलाब ज़दगान की मदद, इमरान खान की तीसरी टेलीथॉन। इमरान खान ने कहा कि पिछली 2 टेलीथॉन में 10 अरब रुपए जमा किए, पैसा सोच समझकर और शफाफियत से तकसीम करेंगे। सैलाब से लोगों के घर तबाह हुए, असल मसला मुतासरीन की बहाली का है। सिस्टम ठीक ना होने के बायस बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का पैसा पूरी तरह मुल्क में नहीं आ रहा। मुल्क के हालात ऐसे हों तो सरबराह को बाहर नहीं जाना चाहिए। सैलाब से जिनके घर तबाह हुए उनको बना कर देंगे। गुज़श्ता टेलीथॉन से 3.2 अरब हमारे अकाउंट में मौजूद हैं। $18 मिलियन से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आएंगे। क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन में कुछ मसाइल का सामना है। तमाम पैसा वज़राए आला के अकाउंट्स में जमा किया जा रहा है। सानिया नश्तर ने टेलीथॉन की तफसीलात बताती। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का हतमी फैसला कर लिया। पंजाब हाउस में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पंजाब की सियासी क़यादत को 2 हफ्तों में तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत। सितंबर के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ किया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि इनकलाब हमारी दहलीज पर दस्तक दे रहा है। पुरअमन इंतखाब के जरिए रास्ता फरहम किया जाए। फौरी इंतखाबात तहरीक इंसाफ की नहीं, मुल्क की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज चकवाल में सियासी ताकत दिखाएगी। स्टेज सज गया, कुर्सियां लग गईं, लाइट्स का काम भी मुकम्मल। अवाम एक रोज़ पहले ही जलसेगाह पहुंच गए। इमरान खान खिताब करेंगे। इमरान खान जल्द इस्लामाबाद आ रहे हैं। अब 25 मई वाले हालात नहीं हैं। हुकूमत के लिए सितंबर साबित होगा। बाबर अमान की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा कि साजिश का बड़ा मकसद हासिल कर लिया गया। अरबों रुपए के नाम मुकदमात ख़त्म हो गए। शेख रशीद ने कहा कि करप्शन रेफरेंस की वापसी को सुप्रीम कोर्ट बहाल करेगी। नैब तरमीम कलदम होंगी और 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा। पाकिस्तान की तबाहाल मईशत, मस्त हाल क़यादत, देश की बजाय परदेश में फैसले होने लगे। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात, हसन नवाज के दफ्तर में इजलास। शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा शरीक। सलमान शहबाज के घर के बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया। कंदकोट में राशन की कतार में खड़ा बूढ़ा शख्स भूख और प्यास से मर गया। खाने के इंतजार में बैठे बच्चे बूढ़े वालिद की लाश देखकर गम से निढाल। ठट्ठा में राशन ना मिलने पर मुतासरीन ने कौमी शाहरा ब्लॉक कर दी। नौशहरों फिरोज में भी एहतजाज। बोल, सैलाब ज़दगान की आवाज़, मुश्किल घड़ी में बेयारो मददगार। मुतासरीन की दादरसी। बोल न्यूज़ की एक और टेलीथॉन। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात शामिल हुई। हम वतनों ने दिल खोलकर एहतियात दिए। 1 करोड़ 44 लाख से जायद जमा। बोल न्यूज़ अब तक सैलाब ज़दगान की मदद के लिए 50 करोड़ रुपए से जायद जमा कर चुका। बोल हमेशा आवाम की जिंदगी में सुख भरता रहेगा। मुतासरीन की आवाज़ बनता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर एक और हक सच की आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ी का इजाफा। इमरान रियाज खान ने बोल न्यूज़ को बतौर सीनियर एंकर पर्सन ज्वाइन कर लिया। बोल फैमिली उन्हें खुशामदीद कहती है। इमरान खान हकीकी सहाफ़त पर कायम दायम रहने के लिए पुरअज़्म। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। बोल की नशरियात फौरी बहाल करने का हुक्म। अदालत ने कहा बोल को पुराने नंबर्स पर बहाल किया जाए। बोल की नशरियात इमरान खान का खिताब दिखाने पर बंद की गई थी। हुकूमती हरदर्मी बरकरार। अदालती हुक्म के बावजूद बोल की नशरियात तमाम इलाकों में मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुई। हेडलाइंस आप जान चुके। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी
कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।